स्वागत है आप सभी का जीरो खोज के ऑफिशियल चैनल पे दोस्तों। तो आप सभी मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी मस्ती में कर रहे होंगे दोस्तों। कोई इधर उधर में आपके टाइम को बर्बाद नहीं करना है। आप सभी के सामने है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करनी। चलिए दोस्तों, एकदम बेसिक से दोस्तों। और आज जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखेंगे कि अगर किसी भी एग्जाम में दोस्तों बड़े फैक्टर निकालना हो दोस्तों, तो उसको फैक्टर में कन्वर्ट कैसे कर देगा, क्योंकि दोस्तों बड़े फैक्टर बच्चों को तो जल्दी आते नहीं है। तो अब निकालने के लिए कुछ तरीके होंगे। पहले इसको सॉल्व करिए, नहीं होगा घबराइएगा नहीं, हम बताएंगे कि कैसे सॉल्व करना है। समझ गए ना दोस्तों? चलिए अच्छे से चलिए। नहीं हुआ कोई बात नहीं दोस्तों, नहीं हुआ दोस्तों, नहीं हुआ ना, घबराइए नहीं। समझ रहे हैं दोस्तों कि नहीं हो पाया, रोने वाली तो बात ही नहीं है। हम आपको बता रहे हैं, एकदम बेसिक से सिखा रहे हैं। आइए दोस्तों अच्छे से समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो ये समझना होगा कि अगर आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो पहले उसके साइन टेबल को समझना होगा। और साइन टेबल मतलब क्या होगा दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। हमने क्या कहा दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो साइन टेबल होते हैं, अगर किसी इक्वेशन में दोनों साइन प्लस के हैं, किसी भी इक्वेशन में दोनों साइन प्लस के हैं दोस्तों, तो दोनों साइन माइनस के होंगे। क्या समझ में आया? दोनों जो फैक्टर निकलेंगे दोस्तों, उनके साइन माइनस में होंगे। हमने क्या कहा दोस्तों कि किसी भी इक्वेशन के साइन अगर प्लस के हैं, आप जब फैक्टर निकालिएगा तो साइन बदल करके दोनों साइन माइनस के होंगे। क्या समझ में आया? आगे चलते हैं दोस्तों। इसके बाद अगर कोई भी इक्वेशन के साइन माइनस के प्लस के हैं तो उनके फैक्टर के साइन दोनों प्लस के हो जाएंगे। ये बातें क्लियर है या नहीं है? ये बातें क्लियर है या नहीं है? अच्छे से समझ में आ रहा है? और आगे ध्यान दीजिएगा। हमने क्या कहा दोस्तों, अच्छे से समझेंगे। अगर किसी इक्वेशन के साइन, किसी भी एनी अदर इक्वेशन माइनस के हैं और ये साइन प्लस के हैं, दोनों साइन माइनस प्लस के हैं, तो उनके दोनों साइन, सॉरी दोस्तों यहाँ तो हो ही गया, एक साइन प्लस का है और दूसरा प्लस के हैं और माइनस के हैं, तो साइन बदल करके जो फैक्टर के साइन निकलेंगे दोस्तों वो माइनस का होगा और प्लस का होगा। क्या बातें क्लियर है? ये बातें क्लियर है? यह समझ में आ रहा है दोस्तों? आगे चलिए ध्यान देखिएगा। हमने क्या कहा दोस्तों, किसी इक्वेशन के साइन अगर माइनस के हैं, दोनों साइन माइनस के हैं, तो जो फैक्टर के साइन निकलेंगे प्लस और माइनस। अगर आप सभी एस्पिरेंट को साइन टेबल समझ में आ गया तो ये तो एकदम आसान है। कैसे आसान है? अब ध्यान से यहाँ देखिएगा। एक्स के दोनों साइन क्या है दोस्तों, प्लस के और माइनस के, तो साइन बदल जाएंगे, एक माइनस का एक प्लस का है। अब क्या करा दोस्तों, लास्ट वाले नंबर को दो ऐसे नंबर में तोड़ना होगा, ऐसे दो नंबर में तोड़ना होगा जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पे तो 180 आना चाहिए और उसी नंबर को जोड़ने और घटाने पे दोस्तों 27 आना चाहिए। अब कोई ऐसा नंबर ही नहीं होगा, तो ध्यान से सुनिएगा। इसको तोड़ने का तरीका होता है, कैसे तोड़िए? अब ध्यान से देखिए दोस्तों, इसको कर दीजिए। तो कितना से 3 से करिएगा तो 3 छक 18, 60 बार। अब क्या करिए दोस्तों, 3 रहने देते हैं, 15 और 4 कर देते हैं। तो कितना हो गया, 4 दिया 12 और 15, 12 15 कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 और 15, 12 15 180, 12 15 27। वाई में क्या करा, वाई में भी इसी तरह कर दिएगा दोस्तों। दोनों साइन क्या है, माइनस के हैं, दोनों साइन माइनस के थे, एक प्लस का हो जाएगा, दूसरा माइनस का हो जाएगा। क्या समझ में आया? अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 192 मतलब क्या करा दोस्तों, 6 से करिएगा तो 3 बार में 6 दूनी 12, 6 से 18, 6 दूनी 12। आपका 4 से 4 8 32 और 6, अब 4 8 32 और 6 हो गया। तो क्या करना होगा दोस्तों, इसको भी तोड़ देते, इसको भी तोड़िएगा, इसको 3 और 2 में तोड़ते, 3 और 2 में तोड़िएगा दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा, तो 12 हो जाएगा और 3, 4 दिया 12 और 16, 12 16 28, 12 16 28 और 12 और 16 को गुना कर देते, 12 और 16। जब कंपेयर करने का टाइम आया दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, जब कंपेयर करने का टाइम आता है, यही है मेन, कंपेयर ही मेन है। क्या करना है दोस्तों, जब 12 को इन दोनों से कंपेयर करिएगा तो y बढ़ा, लेकिन जब 15 को x बढ़ा। जैसे ही साइन उल्टा होगा दोस्तों, आंसर CND लगाना है। क्या लगाना है दोस्तों, आंसर CND लगाना है और आगे समझ बढ़ जाना। समझ में आया दोस्तों? अच्छे से समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए दोस्तों,
तो दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करिए लेकिन कम टाइम में। दोस्तों हम आपको एकदम बेसिक से बता रहे हैं, हम आपको एकदम बेसिक से लेकर के चल रहे हैं कि चलिए अच्छे से सॉल्व करिएगा तो समझ में भी आएगा दोस्तों, समझ रहे हैं? चलिए और सीख भी जाएंगे। अगर बे एस्पिरेंट दोस्तों साइन टेबल अगर आपको समझ में आ गया हो तो एकदम बेसिक से समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा इसमें, समझ रहे हैं? चलिए अच्छे से सॉल्व करेंगे बच्चे, और घबराने की तो आवश्यकता ही नहीं है दोस्तों, घबराने की आवश्यकता है ही नहीं। हम आपको बताएंगे कि कैसे सॉल्व किए जा सकते। चलिए दोस्तों अच्छे से सॉल्व करिए। हुआ क्या? हुआ या नहीं हुआ? इतना टाइम नहीं लेना है दोस्तों। आइए ध्यान दीजिएगा, क्या करा दोस्तों कि दोनों साइन क्या है, x के दोनों साइन क्या है दोस्तों, प्लस के हैं, तो दोनों साइन माइनस के हो जाएंगे। अब 4 6 और 2, 6 दूनी 12, 6 और 2 8। y में क्या करा दोस्तों, माइनस के प्लस के दोनों साइड बदल करके प्लस के हो जाएंगे। 9 या 27, 9 3 12। अब इसमें कुछ कंपेयर नहीं करना, यहाँ दोनों माइनस है, यहाँ दोनों प्लस है, y बड़ा, हम कह सकते हैं x लेस देन y, या कह सकते हैं y मोर देन x, y बड़ा है x से। समझ में आया दोस्तों? एकदम स्पीड में सॉल्व करना, अच्छे से समझ में आया। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों चलिए तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व एकदम बेसिक से है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें, कहीं कोई डाउट नहीं, एकदम डाउट क्लियर को करते हुए चलिएगा तो समझ में भी आएगा कि हाँ हम कर सकते हैं। समझ रहे हैं दोस्तों? चलिए अच्छे से चलिए नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ दोस्तों। आइए ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं दोस्तों, हम ये नहीं कहते कि आप नहीं कर पाइएगा, एकदम आसान होता है करना अगर करने वालों के अंदर जुनून। हमने क्या कहा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। x के दोनों साइन क्या है, माइनस के हैं, तो दोनों साइन बदल करके दोस्तों, दोनों साइन बदल करके प्लस और माइनस के हो जाएंगे। क्या समझ में आया? 4 और 2, 4 दूनी 8, 4 और 2 6। y में क्या करा दोस्तों, y में क्या करा दोस्तों कि दोनों साइन प्लस के, तो दोनों साइन यहाँ माइनस के हो जाएंगे। 3 और 2 कंपेयर करने पे जब पता चलता है दोस्तों, नहीं होता है। जब कंपेयर करिएगा दोस्तों तो ध्यान से देखिएगा, और समझने वाली बात ये है दोस्तों कि 4 को जब इन दोनों से कंपेयर करिएगा तो 4 ही बड़ा हो रहा है, जब दोनों को इन दोनों से कंपेयर करिएगा तो भी यही बड़ा हो रहा है, लेकिन एक बार इक्वल हो रहा है। हम ये कह सकते हैं x मोर देन इक्वल y, x बड़ा भी है और बराबर भी है, किससे दोस्तों, तो y से। क्या समझ में आया तीसरा क्वेश्चन? चौथा क्वेश्चन सॉल्व करिए, अप्रॉक्सीमेशन के होंगे दोस्तों। नंबर क्वेश्चन को कोई घबराने वाली आवश्यकता नहीं है, एकदम आसान है, समझ जाते हैं बच्चे। अगर करना चाहे तो कर लेते हैं, और जो एस्पिरेंट नहीं करना चाहेगा वो नहीं कर पाएगा, कुछ भी हो नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं दोस्तों? हुआ क्या? नहीं हुआ? कोई बात नहीं दोस्तों, आइए ध्यान दीजिए। आइए दोस्तों समझने की कोशिश करें। हमने क्या कहा दोस्तों, 6.97 का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब ध्यान से देखेंगे 35 है, 6 हो जाएगा, 6 इसमें से घटाइएगा तो 43, 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, 30 यहाँ लगा दीजिएगा तो 73x बराबर। क्या समझ में आया चौथा क्वेश्चन दोस्तों? चौथा क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, बहुत आसान होगा समझना अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं कि नहीं। पांचवा क्वेश्चन तो हम करके ही रहेंगे दोस्तों। चलिए